जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के अंदर शिक्षा एक अहरनिश होने वाली घटना है। हमेशा व्यक्ति कुछ न कुछ जो है सीखता रहता है। इसलिए शिक्षा का प्रारंभ तो मनुष्य के जन्म के साथ ही हो गया है। परंतु हमारे पास जो शिक्षा का स्वरूप मिलता है वो गुरु शिष्य की परंपरा से प्राप्त होने वाला सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान ही शिक्षा के रूप में आता है। और आज गुरुकुल से लेकर के इस गूगल युग तक अनेक प्रकार की घटनाएं हुई हैं, अनेक प्रकार के परिवर्धन, परिष्करण, संस्करण हुए हैं, परंतु शिक्षा किसी न किसी रूप में उतार चढ़ाव के साथ आज भी हम सबके बीच में चल रही है। जब हम वैदिक शिक्षा की विशेषताओं की बात करते हैं तो अगर बहुत संक्षेप में कहें जो है तो हमारा प्रारंभिक वैदिक ज्ञान जो है या वैदिक शिक्षा जो है वो सबसे पहले तो धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन पर आधारित था। वैदिक शिक्षा उस समय की प्रकृति, संस्कृति एवं वहां के रहने वाले जन भावनाओं के अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रचलित की गई थी। इसलिए वैदिक शिक्षा की अगर कोई मुख्य विशेषता हम कहें जो है, कई विशेषताएं हैं, उन सब पर प्रकाश डालना संभव नहीं होगा, तो सबसे बड़ी विशेषता थी जो है हमारी जो है व्यापकता। क्योंकि वैदिक ऋषि ये जानते थे कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो विशेष प्रकार से मुक्ति प्रदान करे, आग्रहों से, दुराग्रहों से और जीवन के अनेक प्रकार के संशयों से। इसलिए आप देखेंगे कि वैदिक शिक्षा में कहीं भी सीमा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये वैदिक शिक्षा भारत के लिए है, कि हिंदुओं के लिए है, कि किसी जो है खास स्थान या देश काल के लिए है। नहीं, धरती पर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, समुदाय हैं, धर्म हैं, यहां तक कि मनुष्येतर प्राणियों के लिए भी ये शिक्षा की निर्मित की गई थी। जब हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम में केवल एक की कोई देश की बात नहीं होती। हम सारे संसार को जो है एक परिवार के रूप में मानते हैं, और जब सारे संसार को एक कुटुंब के रूप में मानते हैं तब निश्चित ही हमारी जो सोच है वो हमारी उस समय की मान्यता है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का आवास है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधः कस्य सिद्धनम। अर्थात में हमारी प्रारंभ में ही मान्यता है कि ईश्वर सब में वास करता है। इसलिए चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे वनस्पति हो, कोई प्राणी हो, किसी को भी हम जो है कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, सबके सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। आगे चलकर इसी वैदिक मान्यता को जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी पुष्ट किया और कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझको सभी जीवों में देखता है और परमात्मा में सारे जीव को देखता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए वैदिक सिद्धांत एक रहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमने किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की या अन्य किसी की नहीं, बल्कि हमने एक प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं की सुख शांति की कामना की। दूसरी चीज हमारी रही है जो है सार्वभौमिकता। हमारे जितने ही देवी देवता रहे हैं, वो आगे चल करके हम बताएंगे, वो सभी सार्वभौमिक थे, सारे प्रकृति के देवता थे जो है, और वो सभी के लिए मान्य हैं।
आज भी मान्य है, पहले भी मान्य थे जो है। और तीसरा है सार्वभौमिकता। तो व्यापकता, सार्वभौमिकता और उदारता, ये तीन जो है वैदिक शिक्षा की प्रमुख जो है विशेषताएं समझ में आती हैं। और अन्य छोटी विशेषताओं में जो कि आज बड़े रूप में है, हमारी शिक्षा जो है धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन पर आधारित है। इसी धर्म, अध्यात्म और दर्शन को आधार बना करके भारतवर्ष ने संसार के सारे देशों में शिक्षा की ज्योति जगाई है। जब सारे देशों में कहीं जो है संस्कृति विकसित नहीं हुई थी, तो हमारे देश के निवासियों ने उन लोगों को जो है धर्म की अच्छी अच्छी चीजों की शिक्षा दी और अपने धर्म का सारे संसार में विस्तार किया। उसी का परिणाम रहा कि भारत को जो है धर्म गुरु की संज्ञा दी जाती है। हमारी जो शिक्षा थी वो मूल्यों पर आधारित शिक्षा थी। ये जीवन मूल्य आज आप भी जानते हैं, आज भी शिक्षा का वही उद्देश्य है, चरित्र का निर्माण करना। वैदिक शिक्षा का भी उद्देश्य यही था कि किसी भी प्रकार से मनुष्यों की पशुत्व की प्रवृत्ति से ऊपर उठाकर के देवत्व की श्रेणी में पहुंचाना। और इसके लिए जरूरी है कि उनमें मानवीय सद्गुणों का आधान किया जाए, मानवीय मूल्यों की स्थापना किया जाए। अर्थात मनुष्य में जब उदारता, क्षमा, सहिष्णुता, तप, अहिंसा, परोपकार और दुःखातरता इत्यादि जब गुण आते हैं, तभी वह सही रूप में मानव बनता है। और आज आप देखें जो है कि इन गुणों की ही थोड़ी सी कमी आ रही है। तो संक्षेप में कहें तो जो प्राचीन भारतीय हमारी शिक्षा पद्धति है वो तीन रूपों में, तीन प्रविधियों में विभक्त कही जा सकती है। पहली वैदिक शिक्षा जो साक्षात्कारात्मक ज्ञान पर आधारित थी। ऋषि मुनि तथ्यों का मनन करते थे, चिंतन करते थे और आत्म साक्षात्कार करके अपने शिष्यों को वो शिक्षा देते थे। समय बदला, साक्षात्कार की कमी होने लगी, तो हम जो है शास्त्रों पर आधारित हो गए, शास्त्र प्रविधि आई। शास्त्र प्रविधि का क्या मंत्र था? शासनात् इति शास्त्रम, संसनात् इति शास्त्रम। हमने अनेक प्रकार की मर्यादाएं स्थापित। और उसके बाद आया जो है विज्ञान की प्रविधि, प्रयोगात्मक प्रविधि, अर्थात वह चीज जो हम प्रयोग करके जो है लोगों को दिखा सकते हैं, उस प्रविधि से जो है शिक्षा का अध्ययन हुआ। इस प्रकार से बहुत संक्षेप में अगर हम कहें तो ये हमारी वैदिक शिक्षा जो है, इसकी उदारता के, मानव मूल्यों की जो प्रतिस्थापना हुई है, उनके मूल्य आज भी आप देखें तो चमक रहे हैं। जैसे ही हम सत्य कहते हैं, हरिश्चंद्र का नाम आ जाता है। जैसे ही हम त्याग कहते हैं, राम का नाम आ जाता है। जैसे हम 16 कलाओं की बात करते हैं, कृष्ण का नाम आता है। परोपकार करते हैं तो शिव, दधीचि, रंति, जो बहुत सारे नाम कितने गिनाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा के द्वारा स्थापित किए गए मानवीय मूल्य, चरित्र निर्माण आज भी हमारे युग में प्रासंगिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जिन मूल्यों की आपने बात की और आपने बहुत संक्षेप में बताया कि वस्तुतः जो हमारी शिक्षा थी वो पशुवत जो प्रवृत्तियां थी उनसे